जय हिंद स्टूडेंट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं चाहता हूं कि आप चैप्टर फर्स्ट को आप इस तरीके से तैयारी कर लीजिए, इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए कि आपको मतलब कि बहुत अच्छे आप मार्क्स लेके आए स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, इसे हम स्टूडेंट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की आखिर ये क्वेश्चन कैसे। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हम लॉन्ग भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर ले ताकि हमें समझने में परेशानी बिल्कुल ना हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मेक अप मैटर? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम पूछ रहा है आपसे ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मेक अप मैटर। क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल्स का विच मेक अप मैटर? तो क्या है वो स्टूडेंट? बताइए बताइए जल्दी। कार में कुछ आ रहा है, बताइए क्या है वो। चलिए भाई, अगर आपको ये आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम है उसका साइंटिफिक नेम? एटम्स या फिर आप मॉलिक्यूल्स, दोनों में से कोई भी आप बोल दीजिए, या तो एटम्स बोल दीजिए या तो आप मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके डाउट्स क्लियर हो गए। What is the scientific name of particles which make up matter? तो क्या है वो? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ध्यान आप दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपसे? नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक spreads in a beaker of water। बताइए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेम द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें हम एक ड्रॉप इंक को डालते हैं किसी बीकर में तो वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? वह पानी में डालने पर क्या हो जाते हैं? स्प्रेड्स हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट, बताइए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बताइए, अगर आपको आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट, DIFFUSION, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिफ्यूजन। यहां तक आ गया समझ में स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब ध्यान दीजिए, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए इसको। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ वाटर? जनरल नेम, और बी क्या कह रहा है आपसे? बी में कह रहा है फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिजिड मींस क्या होते हैं? रिजिड मींस होते हैं स्टूडेंट अनबेंडिंग, जिसको बेंड नहीं किया जा सकता हो, या फिर इसको हम अनफ्लेक्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको? इनफ्लेक्सिबल। क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको? इनफ्लेक्सिबल कहते हैं, इनफ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रिजिड मींस क्या होते हैं? अनबेंडिंग। ठीक है, और या तो आप इनफ्लेक्सिबल कह सकते हो। और वो क्या होते हैं स्टूडेंट? सॉलिड होते हैं जी। सॉलिड को हम उसको, वो अनबेंडिंग होते हैं, उसको बेंड नहीं किया जा सकता है, और तो और वो क्या होते हैं? इनफ्लेक्सिबल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, वो क्या है स्टूडेंट? सॉलिड, जैसे कि स्टोन। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होंगे रिजिड में? तो इसके आंसर क्या होंगे स्टूडेंट? बताइए। सॉलिड। क्या होंगे इसके आंसर स्टूडेंट? सॉलिड। जी हाँ, आप याद रखिएगा, रिजिड की बात किया जाए
तो रिजिड मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिए आप, रिजिड मीन्स होते हैं अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, अनबेंडिंग का मतलब जिसको बेंड नहीं किया जा सकता हो, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी वही होता है, लेकिन वह रिजिड होते हैं। और रिजिड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एक स्टोन हो गया, स्टोन क्या है वो, मान लीजिए एक एग्जांपल पर हम स्टोन ले लिए, तो वो क्या है, वो अनबेंडिंग है, उसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, और इनफ्लेक्सिबल है, उसको दबाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड, एक रिजिड है। आगे समझ में स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर। फ्लूइड फॉर्म में क्या होते हैं बताइए स्टूडेंट, फ्लूइड फॉर्म में क्या होते हैं, तो दो चीजें होते हैं फ्लूइड फॉर्म में, एक हो गया आपका फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर, तो एक हो गया आपका लिक्विड, और दूसरा हो गया स्टूडेंट आपका लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं स्टूडेंट, ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। तो आगे आपको समझ में, रिजिड मीन्स सॉलिड, जिसको हम अनबेंडिंग कहते हैं या इनफ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लूइड की बात करें तो लिक्विड और गैस, ये दोनों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये फ्लूइड कहते हैं। क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये इजिली क्या हो जाएंगे, ये इजिली स्प्रेड्स हो जाएंगे, ये इजिली क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये इजिली क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये फ्लूइड जो होते हैं, लिक्विड जो फ्लूइड में होते हैं, लिक्विड और गैस, वो क्या हो जाएंगे, ये इजिली क्या हो जाएंगे, ये फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी फेंक तो वो उसी शेप में बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th लेके आ गया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं, जो काफ़ी बढ़िया है स्टूडेंट। आपके जो भी हम क्वेश्चन स्टूडेंट हम दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा ही दे रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये आपके बहुत काम आएंगे, बहुत 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 काम आएंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको शुरू करते हैं, बनाते हैं। कह रहा है आपसे इसमें, आउट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, व्हिच वन हैज। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, 3 हैं, A B C। किसमें सॉलिड होगा, किसमें लिक्विड होगा, किसमें गैस होगा, हमें किसी में से एक हमें बताना है, इसमें से तीनों को बताना है कि किसमें क्या होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, हमें बताना है कि किसमें सॉलिड होगा, किसमें लिक्विड होगा और किसमें गैस होगा। ठीक है, वन हैज है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। आपसे कह रहा है मैक्सिमम, नंबर ए वाला समझिए, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसमें होते हैं बताइए, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसमें होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं या गैसेस में होते हैं, बताइए बताइए स्टूडेंट। तो वो होते हैं गैसेस में, याद रखिएगा, गैसेस बोलिए या गैस बोलिए, उसमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। गैस में बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ पार्टिकल करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। बी नंबर समझते हैं, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है। मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक, इंटर पार्टिकल का मतलब अंदर ही अंदर क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो किस में होता है बताइए, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वो होते हैं स्टूडेंट सॉलिड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड। ओके, आगे आपको समझ में, ठीक है। अब देख लीजिए सी नंबर, सी नंबर समझते हैं, मिनिमम स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। किस पार्टिकल्स में मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम स्पेस होते हैं, बताइए। मिनिमम स्पेसेस, कम से कम स्पेसेस किस में होते हैं बताइए, किस में होते हैं स्टूडेंट, तो वो होते हैं स्टूडेंट सॉलिड में। ओके स्टूडेंट, तो आपके ये मैंने तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का
तीनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, समझते हैं। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसके नाम बताना है, विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। बताइए, जिसको हम इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो आराम से क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं। बताइए स्टूडेंट, जो इजीली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो होते हैं गैसेस। यस, वो होते हैं गैस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं। आगे आपको समझ में। अब स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब मुझे लाइक और सब्सक्राइब मेरे वीडियोस को मत कीजिए, बस आप अपने फ्रेंड के पास मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा भी दिल में है मोहब्बत मेरे लिए, तो आप मेरे वीडियोस को 10 या 20 लोगों के पास, 10 या 20 दुश्मन बोल रहा हूँ, दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बस लाइक मुझे नहीं चाहिए, लाइक का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा भी मोहब्बत है मुझ में, तो आप 10 या 20 दोस्तों के पास मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देखें और समझें, और ऐसे ही आप